हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? बढ़िया। हम कर रहे हैं अभी क्विक रिवीजन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो थोड़ा सा उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7। तो क्या कह रहा है? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा नहीं बेटा, क्योंकि अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं वन बाय वन एक बार आपको सारे इसके रूल्स बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चलता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। मान लो, अब एक बात समझिए, देखिए ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ एक्स पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स नेगेटिव, यहाँ वाई पॉजिटिव, यहाँ पर वाई नेगेटिव। राइट, ये चीज़ आपको पता होगा पहले से क्लास 9 में। कोई मान लो एक पॉइंट यहाँ पर ए है। अब इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट आप चेक करोगे तो देखो ए का आप एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा ये, और ये डिस्टेंस क्या होगा वाई एक्सिस के लिए। तो कुछ डिस्टेंस ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, कुछ डिस्टेंस ये होगा वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो दो पॉइंट मिलेंगे इसके एक्स वाई, पॉइंट ए के। ऐसे मान लो कोई पॉइंट एक यहाँ पर है, पॉइंट बी। तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, बिल्कुल होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा और इसका भी वाई कोऑर्डिनेट होगा। इसको हमने बोल दिया x1 y1, इसको बोल दिया हमने x2 y2। अब मैंने कहा बताओ इस ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, इस ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या है। ये जो पॉइंट लिए थे आपने ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट थे आपके x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट थे आपके x2 y2। मैंने कहा इसका डिस्टेंस बताओ। एक बात ध्यान रखना बेटा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कभी भी किसी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है बेटा, कभी भी जब दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ये भी कह सकते हो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बस गौर करना इस बात का, यहाँ x2 आ गया तो यहाँ y2 आ गया है, यहाँ y1 आ गया तो यहाँ x1 आ गया। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता आप x2 को पहले ले रहे हो कि x1 को पहले ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये था हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मान लो आपको दो पॉइंट से ज्यादा पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो क्या क्या फिगर ड्रॉ हो सकती है। मान लो एक पॉइंट कोई ए है, एक पॉइंट कोई बी है, एक पॉइंट कोई सी है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट को मिला दो तो ये डिस्टेंस क्या होगा ए बी, ये डिस्टेंस क्या होगा ए सी, ये डिस्टेंस क्या होगा बी सी। अब इनमें रिलेशंस क्या क्या बन सकते हैं, इनमें रिलेशंस क्या क्या बन सकते हैं। आपको मान लो प्रूफ करना है, भाई प्रूफ करो ये 3 पॉइंट्स तो दिए हुए हैं, प्रूफ करो ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ये तीनों पॉइंट्स क्या किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड को डिनोट कर रहे हैं, या किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल को डिनोट कर रहे हैं, या किसी स्केलेन ट्राइंगल को डिनोट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या होगा, अगर हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं बेटा, जहां पर तीनों साइडें क्या होती है इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कहाँ कहते किस कहते हैं, जहां पर तीनों साइडें क्या होती है इक्वल होती हैं। तो यानी कि आप ए बी निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लोगे बी सी, और डिस्टेंस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लोगे ए सी। अगर ये तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं, अगर ये तीनों चीजें इक्वल आ रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ये कोऑर्डिनेट किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, अभी हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो सारे रूल्स वन बाय वन पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, फिर एनसीईआरटी के जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको करा दूंगा। अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं बेटा, हॉट क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। चलो जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर ऐसे में आता है भाई बताओ ये आइसोसेलेस है कि नहीं है, आइसोसेलेस है कि नहीं है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कहता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहता है कि एनी टू साइड्स इक्वल, एनी टू साइड्स इक्वल,
कोई सी दो साइड इक्वल हो जाए, तो या तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाए, या ए सी इक्वल टू बी सी हो जाए, या बी सी इक्वल टू ए बी हो जाए। कोई भी दो साइड अगर इक्वल होती है, एनी टू साइड इक्वल होनी चाहिए। तो बस आप समझ गए, करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आ जाता है क्या, अगर आ जाए स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल मीन्स क्या होगा, तीनों साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तीनों साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। ऐसे में हमारे पास कई बार प्रूफ करने में आता है, भाई 3 पॉइंट दिए होंगे आपको, तीन है कि नहीं है, कोलिनियर है कि नहीं है, कोलिनियर है कि नहीं है। मैं 3 पॉइंट को भी अलग अलग ले ले रहा हूं, मान लो एक पॉइंट ए इधर हो गया, एक पॉइंट बी इधर हो गया, एक पॉइंट सी इधर हो गया, आप तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लोगे। अगर ये कंडीशन बन जाती है कि बिग साइड इक्वल टू सम ऑफ अदर टू स्मॉल साइड, अगर ये चीज सेटिस्फाई कर रही है आप, तो समझ लेना कि ये क्या है, कोलिनियर है। मतलब समझो, मान लो ए बी का डिस्टेंस 3 आ गया, बी सी का डिस्टेंस 5 आ गया, और ए सी का डिस्टेंस क्या आ गया बेटा, 8 आ गया। तो देखो ना, दो छोटी साइडों को जोड़ो और एक सबसे बड़ी साइड क्या है, 8। अगर ये इक्वल आ जा रही है तो ये क्या है, आपस में कोलिनियर है। मतलब समझो, ये कहने क्या आता है, मतलब समझो ये एक्चुअली में रियल जो फिगर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा था बेटा क्या हो रहा है, एक पॉइंट ए इधर है, सी इधर है, कहीं बीच में पॉइंट बी है। तो चेक करो, ए बी 3, बी सी 5, और पूरा ए सी चेक करो कितना है, 8 है ना। फिर बिग साइड इक्वल टू सम ऑफ अदर टू स्मॉल साइड, बिग साइड इक्वल टू अदर टू स्मॉल साइड का सम। तो ये चीजें क्या हो गई है, कोलिनियर हो गई है। ऐसे कई बार प्रूफ करने को आता है, आपको 3 पॉइंट दे देगा, आपको 3 पॉइंट दे देगा, कोई से भी 3 पॉइंट दे देगा। मान लो एक है डिस्टेंस का इसका 4 है, इसका 3 है, और इसका 5 है, और पूछेगा क्या ये कोऑर्डिनेट्स, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो ए बी सी दे रखे हैं, क्या राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं कि नहीं है। आपको ना ये साइडें नहीं गिवन होंगी बेटा, आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। इसका एक्स वाई पता होगा, इसका एक्स वाई पता होगा, इस पॉइंट का एक्स वाई पता होगा, तीनों को एक्स वाई पता होगा, कोऑर्डिनेट पता होंगे। तो कोऑर्डिनेट का जब आप डिस्टेंस निकालोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, ए सी निकालोगे, तो आपको 3 डिस्टेंस मिलने वाले हैं। कितने डिस्टेंस मिलने वाले हैं, 3 डिस्टेंस। उन 3 डिस्टेंस में आप चेक कर लेना, बिग डिस्टेंस सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है, बाकी वो अदर टू स्मॉल साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मान लो इसका डिस्टेंस 3 आ गया, हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला हमने 4 आ गया, ए सी निकाला हमने 5 आ गया। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, बिग डिस्टेंस 5 का स्क्वायर, अदर टू स्मॉल कर लो बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो चेक करो क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 4 का 16, 25 इक्वल टू 25। तो ये चीज आपको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स आपके दिए होंगे, ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स है। ओके, तो ये तो बात थी अभी तक हमारी, अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए हों तो कोलिनियर है कि नहीं है, कोऑर्डिनेट्स जो आपको दिए हुए हैं क्या किसी राइट एंगल ट्राइंगल के हैं कि नहीं है, क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल वो कोऑर्डिनेट्स हैं कि नहीं है, आइसोसेलेस के हैं कि नहीं है, स्केलेन के हैं कि नहीं है। अब बात करते हैं, अगर हमें 4 पॉइंट दिए होते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर आपको 4 पॉइंट दिए होंगे तो आपके फिगर किस किस तरह के ड्रॉ हो सकते हैं, पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, हाँ ट्रेपेजियम, बहुत तरह के हो सकते हैं। तो उनको कैसे हम चेक करते हैं कि भाई ये 4 कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं क्या किसी रेक्टेंगल के हैं, क्या किसी पैरेललोग्राम के हैं, क्या किसी स्क्वायर के हैं, या किसी रोम्बस के हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे अगर हमें 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, ए एक कोऑर्डिनेट दिया होगा, एक बी दिया होगा, एक सी दिया होगा, और एक डी दिया होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी ऑलरेडी। ध्यान करो इसमें क्या क्या होना चाहिए। ए बी जो है, ए बी का डिस्टेंस आप निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, वो डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए किसके, डी सी के। ए डी जो है
वो डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी इक्वल होना चाहिए डी सी के, और ए डी इक्वल होना चाहिए बी सी के, और ये जो डायगोनल है बी डी ये नॉट इक्वल होगा किसके, ए सी के। अगर ये चीज सेटिस्फाई हो जा रही है तो समझ जाना ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है ये किसके हैं, एक पैरेललोग्राम के हैं। ऐसी अगर बात कर ले किसकी, हम रेक्टेंगल की, ऐसी बात करें अगर हम रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल आपको कहेगा कि भाई ए बी इक्वल होगा डी सी के, ए डी इक्वल होगा बी सी के, और इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल होंगे, इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि इसमें आपको क्या होगा, ए बी जितना होना चाहिए उतना सी डी होना चाहिए, ए डी जितना होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए बेटा, बी सी होना चाहिए, और ए सी जितना होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, बी डी होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें सेटिस्फाई कर जाती है तो दैट मीन्स आप क्या पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहा है आपने ये क्या है, एक रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। ऐसे ही आपका एक टॉपिक आ जाता है, क्या आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, कहेगा प्रूफ करो कि ये जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं क्या किसी रोम्बस के हैं या नहीं। उसमें क्या होगा बेटा, चेक करो रोम्बस में भी आपको 4 कोऑर्डिनेट मिले होंगे, उसमें चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, बट इसमें डायगोनल आपके इक्वल नहीं होंगे, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ऐसे आपका आता है प्रूफ करो कि क्या ये डायगोनल दिए हुए हैं क्या किसी ये स्क्वायर के हैं, स्क्वायर इसमें भी 4 कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, तो आप क्या क्या चेक करोगे, इसमें भी चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए, पहली बात ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, और इसमें जो डायगोनल वाले पार्ट हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे, ए सी इक्वल टू बी डी। क्योंकि इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि डायगोनल इक्वल होंगे तभी तो वहाँ पे 90 जनरेट करेगा ना, और स्क्वायर में 90 होता है, रोम्बस में 90 नहीं होता, इसलिए इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। रेक्टेंगल में 90 होता है इसलिए डायगोनल क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। डायगोनल इक्वल होंगे तो 90 जनरेट होगा, डायगोनल इक्वल नहीं है तो 90 जनरेट ही नहीं होगा। बात समझ गए? हाँ, बाकी डीप डिस्कशन आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा, 1 बाय 1 कराऊंगा, अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1, उसके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद फिर 7.2 स्टार्ट करेंगे, उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की। जिसको नोट करना है नोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की। तो इसमें कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा। देखो बेटा क्या क्या हो रहा है एक्सरसाइज 7.1। जैसे कि आप फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ए के कोऑर्डिनेट है ए बी और बी के कोऑर्डिनेट है -a -b। कह रहा है इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। तो मैंने अभी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप किसी को भी कुछ मान लो, मैं इसको मान रहा हूं x1 x2 माइनस, तो इसको मैं x2 मान रहा हूं बेटा, इसको y2 मान रहा हूं, इसको x1 मान रहा हूं, इसको y1 मान रहा हूं। तो देखो x2 माइनस x1 a माइनस वट माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये माइनस b होगा बेटा, ये माइनस b होगा, राइट। y2 माइनस y1 यानी b माइनस माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हुआ बेटा, ये माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस b प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया बेटा, ये a और a 2a का होल स्क्वायर, b और b 2b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा 4a स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा 4b स्क्वायर। गौर करो इसमें से 4 कॉमन ले लूं, अंदर क्या रहेगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। अच्छा कई बच्चे ध्यान देना, कई बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं, क्या करते हैं a स्क्वायर का सर a बाहर कर लो, b स्क्वायर का सर b बाहर कर लो, नहीं वो गलत होगा भाई। इसको कह रहा है पहले ऐड करो, a और b दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अलग अलग हैं,
ये ऐड ही नहीं हो सकते, क्योंकि जब ये ऐड ही नहीं हो सकते तो बाहर कैसे ले आओगे आप? समझ गए? ये गलती मत करना बेटा, एग्जाम में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको चेक करना है क्या ये कोलिनियर है कि नहीं है। पहले मैं मान के चल रहा हूं ये कोलिनियर नहीं है, मैं लेट कर रहा हूं कि ये कोलिनियर नहीं है। तीनों पॉइंट को इसलिए मैं अलग अलग शो कर रहा हूं। तीनों पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं, 1 5 2 3 एंड -2 -11। तो मैं तीनों को डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो मैंने भी कोलिनियर के बारे में बताया था भाई, कोलिनियर किसी को चेक करना हो तो आप चेक करो, तीनों पॉइंट के बीच, दोनों कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस चेक करो। डिस्टेंस चेक करने के बाद सबसे बड़ा डिस्टेंस चेक करो कहाँ है, वो बड़ा डिस्टेंस बाकी दो अगर छोटे डिस्टेंस के इक्वल चला गया तो वो क्या है, कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। तो चेक करते हैं, चलो हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लें। अब बेटा थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, देखो 1 -2 यानी 3 हो जाएगा, 5 -11 यानी 14 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा आपका, चेक करो, 3 का स्क्वायर 9, 14 का 196 यानी कितना हो गया, रूट 14 का 196 हुआ ना, हाँ ठीक है, 3 का 9 हुआ, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 6 15, हाँ 205 ठीक हो रहा है ना। हमने क्या किया, हमने 1 में से माइनस किया, माइनस माइनस प्लस 3 हुआ, 5 में से माइनस किया 11 में 16। ओ बेटा इधर गलती है, थोड़ा गौर करना। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। तो ये कितना हो गया बेटा, 265। क्या हो गया ये, 265 यूनिट। यूनिट लिखना ना भूले, क्योंकि हमें नहीं मालूम कोऑर्डिनेट है, सेंटीमीटर में चल रहा है, मीटर में चल रहा है, किलोमीटर, हमें नहीं मालूम, यूनिट लिखना ना भूले बेटा। चलो ए बी मिल गया। अब हम चेक करेंगे क्या, बी सी चेक करते हैं। चलो 2 -2 4, 3 -11 14, कितना हुआ बेटा ये, 4 का 16 हुआ और 14 का 196 हुआ। तो ये कितना हो गया बेटा, 212 यूनिट। बीसी हो गया। अब चेक करो जरा एसी, एसी चेक करो बेटा, एसी कितना आ रहा है, एसी 2 -1 1, 3 -5 -2 यानी कितना हो गया ये, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4 यानी कितना हो गया, √5 यूनिट। अब चेक करो सबसे बड़ा कितना है इसमें, 265। 265 सबसे बड़ी वाली साइड, बाकी तो छोटी साइडों के ऐड के इक्वल होनी चाहिए। एक बात गौर करो बेटा, √5 को बाहर ला नहीं सकते परफेक्ट, जब बाहर वो आएगा ही नहीं तो ये ऐड ही नहीं हो पाएगा, और जब ये ऐड ही नहीं हो पाएगा तो ये इसके इक्वल जा ही नहीं पाएगा। इसलिए आप क्या कहोगे, सिंपलाइज दैट, ये क्या था आपका 265 बेटा, ए बी। ए बी जो सबसे बिग साइड है वो नॉट इक्वल है किसके, बी सी प्लस ए सी। देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, राइट। ठीक है, नोट करो। हाँ बेटा आगे देखते हैं। अब आ जाओ सीधा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ सीधा आप। बाकी सारे क्वेश्चंस को आप करोगे अपने आप, आपको जो नहीं आएगा वो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो आप लोग, क्योंकि मैं अभी आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 डेज बचे हैं फाइनल एग्जाम के लिए। तो इसे ढंग से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। कह रहा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, मतलब समझो कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है, यानी इस पॉइंट पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो सीधी सी बात है भाई, वो वाई पे जाएगा ही नहीं, और वो अगर वाई पे जाएगा ही नहीं तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, राइट। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। यानी कि अगर एक पॉइंट मान लो तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया मैंने, x0। वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है पर वाई पर वो है ही नहीं। अब ये जो पॉइंट है, अगर इन 2 पॉइंटों से, कौन कौन से पॉइंटों से, 2 -5 और -2 और 9 से इक्वल डिस्टेंस पर है, से इक्वल डिस्टेंस पर है। मैं इनके नाम दे दे रहा हूं ए बी सी। हमें क्या क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है हमारे साथ, कि भाई जितना ए बी है उतना ही ए सी है, जितना ए बी है उतना ही ए सी है, और आपको एक्स एक्सिस का पॉइंट फाइंड करना है, और आपको एक्स एक्सिस का पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। ए बी निकालो जरा डिस्टेंस फॉर्मूले से बेटा, ए बी निकालो, x -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
0 माइनस माइनस 5 दैट मीन्स 5 का स्क्वायर हो जाएगा। AC निकालो बेटा, x माइनस माइनस 2 मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 9 मतलब माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो रूट से रूट कट जाएगा, है ना, रूट से रूट नहीं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कभी भी रूट से रूट नहीं करता, उसके लिए एक टेक्निक होती है, हम क्या करते हैं उसके लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करो बेटा। तो जब दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो आपका क्या होने वाला है, क्वेश्चन चेक कर लो। इसका भी स्क्वायर किया मैंने और मैंने इसका भी स्क्वायर किया, सीधा लिख दूं 81, हाँ, दोनों तरफ स्क्वायर किया। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। आप शो मत करना, अब आप बड़ी क्लास की बात कर रहे हो। तो हमारे पास अब खाली क्या बचेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। a माइनस बी का होल स्क्वायर को स्प्लिट करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, चेक करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25। ऐसे यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, प्लस इधर शिफ्ट करा लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 4 को इधर शिफ्ट कराओगे तो बेटा माइनस 4 यानी माइनस का 8x। 25 को इधर शिफ्ट करा लो, कितना हो जाएगा 56। 8 इंटू 7 56, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपको, -7। इसलिए कोऑर्डिनेट क्या बन गए आपके, -7 और 0, यानी ये वैल्यू हो गई x की और ये दो y मैंने आपको पहले ही बताया था। क्लियर, ठीक है, नोट डाउन। हाँ बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। दो पॉइंट से p और q, इसके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट आपको गिवन है। अगर p के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 2 एंड -3 और q के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है बेटा 10 और y, कह रहा है y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, ठीक है, y की वैल्यू निकालते हैं। हमें पी क्यू मालूम है, डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 y प्लस 3 माइनस नहीं माइनस माइनस प्लस। अब देखो पी क्यू हमारे पास ऑलरेडी कितना था बेटा 10 था, और ये कितना हो गया आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, क्या करोगे, ये बताया था हमने टेक्निक, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 100, यहाँ स्क्वायर करोगे रूट खत्म, खाली क्या रह गया 8 का स्क्वायर बेटा 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 236y। अब ये क्या हो गया y स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 बेटा कितना हो गया 73, इधर कितना था 100, 100 को भी इधर शिफ्ट करा लो तो क्या बन जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 6y, 100 शिफ्ट कराओगे तो -100 होगा और ये प्लस 73 यानी बन गया -27, -27। अब स्प्लिट करो, फैक्टर करने आते हैं ना आपको, वैसे 27 चाहिए, मल्टीप्लाई करो वैसे 6, 9 × 3। आप क्लास 10 में बेटा आपको स्प्लिट करना आना चाहिए, इस पर डिटेल नहीं दूंगा मैं आपको, इस पर डिटेल चाहिए तो मेरी इन जो मैं रिलैक्स वीडियो बनाऊंगा 1 बाय 1 चैप्टर वाइज, तब या जब सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा उसमें देख लेना आप। अब देखो बेटा इसमें कॉमन क्या है चेक करो, y प्लस 9, इसमें कॉमन -3 y माइनस माइनस प्लस 9। मैंने आपको बताया था जब फैक्टर पढ़ाए थे कि बेटा ये चीज़ हमें सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं आ रही है तो समझ जाना कहीं गलती करी हुई है। 0 को दोनों के आगे रख दो, एक बारी y प्लस 9 = 0 हो जाएगा और एक बारी y -3 = 0, दैट मीन्स y कितना हो जाएगा -9 और y कितना हो जाएगा +3, y = -9 और y = 3, राइट। हाँ इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, नो डाउट। आप कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो भाई, कोऑर्डिनेट तो आप ग्राफ में जाओ ना, कहीं भी इधर आएगा पॉइंट, इधर आएगा इधर कहीं भी हो सकता है ना। हाँ दो वैल्यू भी कंसीडर हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। देखो बेटा क्या कह रहा है, एक पॉइंट कोई P है, ये जो पॉइंट P है, P नहीं Q है, एक पॉइंट कोई Q है, इससे कोऑर्डिनेट है 0 1, ये अदर पॉइंट P और R, P के कोऑर्डिनेट है 5 एंड -3, R के कोऑर्डिनेट है बेटा X और C। कह रहा है ये Q पॉइंट इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो X बताओ, X की वैल्यू बताओ क्या निकलना है, आपको X बताना है क्या है, और आपको QR का डिस्टेंस बताना है क्या है, और आपको ये PR का डिस्टेंस भी बताना है क्या है। चलो देखो करते हैं क्या कह रहा है। देखो बेटा, हाँ भाई थोड़ी जुकाम की शिकायत तो है। देखो QR हमें मालूम है जितना PQ है उतना ही हमारा पास क्या है QR है। PQ चेक करो बेटा, 5 - 0 5 का स्क्वायर प्लस -3 -1 सॉरी 1, तो ये -4 हो जाएगा। QR चेक करो बेटा, x - 0 x का स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायर लगा तो दोनों तरफ से रूट कैंसिल। अब मैं बार बार नहीं कर रहा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम। यहाँ बच गया 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, x का स्क्वायर 5 का 25, 25 से 25 कैंसिल आउट गया, स्क्वायर यहाँ आएगा रूट बनाएगा, तो रूट बनाएगा तो रूट की चीज़ आपको मैंने बताया था बेटा पहले भी, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी, यानी x की वैल्यू आपको दो मिलने वाली है। x या तो +4 होगा या फिर x क्या होगा आपका बेटा -4 होगा। x या तो हमको +4 मिलेगा या तो -4 मिलेगा। तब इसका मतलब जब x हमको +4 या -4 मिलने वाला है तो चेक करो x की हमको दो वैल्यू मिली, या तो +4 मिला या तो -4 मिला। तो जब मैं QR निकालूंगा, रिजल्ट आने वाले हैं। एक बार जब Q के कोऑर्डिनेट ये Q हो गया ये R हो गया, मैं QR कर रहा हूं आपको, QR निकालूंगा तो Q की वैल्यू एक बार 0 1 होगी, एक बार और 6 निकालना पड़ेगा बेटा। Q की वैल्यू वही 0 और 1 होगी, लेकिन R की वैल्यू अब क्या हो जाएगी -4 और 6। ऐसे जब आप बात करोगे बेटा किसकी PR की, ऐसे जब आप बात करोगे किसकी PR की, 5 - 3 +4 एंड 6 PR। अगेन दोबारा PR एक बार निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, हाँ क्योंकि ये एक बार नेगेटिव लोगे और एक बार ही पॉजिटिव लोगे। बात समझ में आ गई। बाकी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, यही वाला रूल लगा दो ना इसमें, D/S, ठीक है। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन निकालने हैं आपको। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई वो इक्वल डिस्टेंस पर हो, किसके डिस्टेंस पर हो, 3 6 एंड -3 4, 3 6 एंड -3 4। कह रहा है एक्स और वाई के बीच के रिलेशन फाइंड करो, एक्स और वाई के बीच के रिलेशन फाइंड करो। तो ठीक है करते हैं भाई, ए बी जितना है उतना ए सी है, ए बी को निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, ए सी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, x - -3 x + 3, y - 4, स्क्वायर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, बिल्कुल ठीक, रूट खत्म, क्या रह जाएगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। खोलो बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, इधर करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 6 12, ठीक है, इधर करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर करो 2ab, राइट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो क्या क्या हुआ बेटा, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, और कुछ आ रहा है बेटा, 9 से 9 गया,
ओहो, एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हुई, ये x होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab x होगा ना, हाँ, माइनस 6x, इसको इधर शिफ्ट करा लो, ये माइनस 6x ये है, और एक माइनस यहाँ शिफ्ट हो गया, माइनस 12y माइनस 8y को इधर शिफ्ट कराओ, प्लस 8y प्लस 36 प्लस 16 को इधर शिफ्ट करा लो, माइनस 16, तब क्या हुआ देखो, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया चेक करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0, कुछ कॉमन दिख रहा है, माइनस 4 कॉमन ले लो, 4 3 12, 4 से 4 गया, y 4 5 20, बेटा माइनस कॉमन लिया है, गौर करना, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कॉमन पार्ट हटा दो, तो क्या रह गया आपके पास 3x प्लस वाई माइनस 5, ये आ गए रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये आपकी फिनिश हो गई एक्सरसाइज 7.1। ओके, नोट करो।